दोस्तों, जब पुराने वक्तों में इंसान ने रात के आसमान का मुताला करना शुरू किया तो उससे मरक्यूरी, वीनस, मार्स और जुपिटर की दुनियाएं दरियाफ्त हुई। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट्स हैं जो सूरज के गिर्द एक डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। लेकिन जिस प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे अजीबो-गरीब और पुरअसरार प्लैनेट है, जिसका नाम यूरेनस है। आज मैं आपको यूरेनस के बारे में ऐसी खौफनाक बातें बताऊंगा कि आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यूरेनस पर हीरों की बारिश होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ से हीरे लाकर क्यों ना अमीर हो जाएं, तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि ये नामुमकिन है। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट है। हमारी ज़मीन और सूरज के दरमियान जो फासला है उससे 20 गुना फासले पर यूरेनस खला की तारीकी में तैर रहा है। जुपिटर, सैटर्न के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये इतना बड़ा है कि इसकी चौड़ाई हमारी ज़मीन से 4 गुना ज़्यादा है। रिसर्च के मुताबिक अगर यूरेनस खोखला होता तो इसमें हमारी ज़मीन जैसे 50 प्लैनेट समा सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के सबसे नज़दीक मरक्यूरी है तो उसे सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो वो आप ज़रूर देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि स्पेस बहुत ठंडी है तो सूरज से सबसे दूर प्लैनेट सबसे ठंडा होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं है। सबसे ठंडा प्लैनेट यूरेनस है। इसकी वजह यूरेनस का कोर हमारी ज़मीन जितने साइज का है, जो लोहे और मैग्नीशियम सिलिकेट से बना है, और बाकी 80% यूरेनस बर्फ़ है, जो पानी, अमोनिया और मीथेन गैस यानी नेचुरल गैस है, जो इसे दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले में ज़्यादा गर्मी खारिज करने से रोकता है। जितनी रोशनी ज़मीन पर पड़ती है उसके 1% का भी आधे से भी आधी रोशनी यूरेनस पर पड़ती है। यूरेनस का टेम्परेचर -370 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि इतना सख्त टेम्परेचर है कि इसकी आबो हवा में अगर कोई हाथ लहराए तो उसका हाथ वहीं जम कर पत्थर बन जाएगा, उसका ब्लड फ्लो रुक जाएगा और उसके हाथ को काटना पड़ेगा। और अगर यूरेनस पर पानी ले जाया जाए तो वो जम कर पत्थर जितना सख्त हो जाएगा। यूरेनस ब्लू कलर का नज़र आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि ये सबसे ठंडा है इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यूरेनस पर मीथेन गैस बहुत ज़्यादा है, जो इसके ब्लू कलर होने की वजह है। हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट सूरज से जितना दूर होता है वो उतनी सुस्त रफ्तार से सूरज के गिर्द चक्कर काटता है। इसी वजह से यूरेनस सूरज के गिर्द एक चक्कर 84 साल में मुकम्मल करता है। अगर यूरेनस पर कोई इंसान रह रहा हो और उसकी ज़िंदगी 80 साल तक लंबी हो तो वह इंसान 4 मौसम का तजुर्बा ज़िंदगी में एक बार कर पाएगा, और हर एक मौसम 21 साल का होगा। कदीम ज़माने में यूरेनस एक सितारा समझा जाता था, लेकिन 1781 में विलियम हर्शल नामी एस्ट्रोनॉमर को टेलीस्कोप के ज़रिए खला को खोजते हुए एक प्लैनेट दिखाई दे रहा था जो काफ़ी बड़ा और धुंधला था। पहले तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक सितारा है, लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो मालूम हुआ कि ये कोई सितारा नहीं बल्कि एक प्लैनेट है, जिसको उन्होंने नाम दिया यूरोनस, जो वक्त गुजरने के बाद यूरेनस बन गया। कदीम यूनानी ज़बान में जिसका मतलब है आसमानों का देवता। यूरेनस खला की तारीकी में गुम, कभी कभार और बड़ी मुश्किल से दिखाई देता था। यूरेनस की आबो हवा बहुत गहरी है। इसमें जितना अंदर जाया जाए इसकी आबो हवा उतनी गहरी होती चली जाती है। यूरेनस की आबो हवा में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से कोई स्पेसक्राफ्ट यूरेनस पर लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके एक्सट्रीम प्रेशर से वो फ़ौरन फट जाएगा। हत्ता कि यूरेनस के एटमॉस्फेयर की वजह से इसके ऊपर से गुजरना भी बहुत मुश्किल होता है। सभी प्लैनेट्स सूरज के गिर्द एक डायरेक्शन में घूमते हैं, लेकिन यूरेनस सबसे मुख्तलिफ है। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द 23 डिग्री तक झुकी हुई है, लेकिन यूरेनस सूरज के गिर्द पूरे 98 डिग्री तक झुका हुआ है।
तमाम सैयारे अपने टॉप्स पर स्पिन करते हैं। ये वाहिद सैयारा है जो अपने साइड्स पर स्पिन करता है। हजारों साल पहले जमीन जितना बड़ा मीटरॉइड इससे टकरा गया था, जिसने यूरेनस की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। हमारी जमीन का तो एक चांद है जिसका हमारी जमीन पर गहरा असर होता है, लेकिन यूरेनस के 27 चांद हैं, जिसमें से एक चांद का नाम मिरांडा मून है। ये कायनात का सबसे अजीब दिखने वाला चांद है। मिरांडा एक भद्दा सा चांद है, इंतहाई बदशक्ल। ऐसा लगता है कि किसी ने मट्टी की गेंद को सख्त नाखूनों से खरोच कर फेंक दी हो, और खरोचने वाले के नाखून इतने गहरे कि एक जगह पर 12 मील तक धंस गए हों। साइंसदानों का ख्याल है कि ऐसे निशानात किसी दूसरे चांद या मीटरॉइड के टकराने से बने थे। यूरेनस पर बहुत गंदी स्मेल है, क्योंकि यूरेनस पर इंतहाई गहरे बादल हाइड्रोजन सल्फाइड से बने होते हैं, जिसकी वजह से वहां सड़े हुए अंडों की स्मेल रहती है, जो इतनी ज्यादा होती है कि एक इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यूरेनस पर हीरों की बारिश होती है, और वह हीरे लाना नामुमकिन है। तो वह इसलिए कि वहां बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वहां पानी की जगह हीरे बरसते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये कायनात सिर्फ 5% नजर आती है, यानी ये हमारी आंखों के लिए 5% विजिबल है। बाकी 95% क्या है और किस चीज से बनी है वो हम नहीं जानते, और शायद ना कभी जान पाएं, जिसको डार्क मैटर कहते हैं। और इसी 5% दिखने वाली कायनात में हमारी अपनी गैलेक्सी है, जिसमें 1.5 खरब सूरज हैं, और हम आज तक सिर्फ हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे को भी पूरी तरह नहीं जान पाए। और इस 5% दिखने वाली कायनात में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कायनात कितनी वसी, इंसानी अकल और इंसानी ताकत से बालातर है। इंसान तो दूर की बात है, इंसान की सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। न जाने इस कायनात में और भी क्या राज छुपे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कायनात और गैलेक्सीज पर मज़ीद वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक किस गैलेक्सी, किस प्लैनेट पर होना चाहिए।